जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस रैली भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई की वैकेंसी है जिसके फॉर्म आप लोग यहाँ पर 5 जून 2024 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ पर ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट 10+2 की वैकेंसी है जिस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी ये वाली पोस्ट है और इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इनमें से किसी भी पोस्ट पर जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश से या फिर उत्तराखंड से या फिर जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की उनसे या फिर चंडीगढ़ एंड लद्दाख से, यानी कि यूपी और जो अन्य स्टेट बचती है उनके कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको टू रजिस्टर क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन है, और डोमिसाइल स्टेट के अंदर आपको बताना है कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन से स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में आप देखेंगे प्लीज सेलेक्ट रैली फ्रॉम गिवन ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको जो आपकी रैली है वो देख लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे आपका नाम, तो आपका नाम यहाँ पर आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर अपनी ईमेल आईडी देनी है, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो ईमेल और नंबर के ऊपर OTP जाएंगे, पहले ईमेल वाला फिर नंबर वाला OTP डाल दीजिए और उसको वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालिएगा और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको ईमेल के माध्यम से एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सेंड किया जाएगा। अभी आपके सामने लॉगिन का पेज है, आप यहाँ पर अभी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो डालिए और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है ईमेल के माध्यम से वो यहाँ पर फिल कीजिए। ये कैप्चा कोड डालिए और साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड को रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड की कंडीशन बताइए कि आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में और पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट। मैंने यहाँ पर आपको डेमो के लिए एक पासवर्ड दिखा दिया है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि नंबर भी हो, इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा डालेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको टिक कर देना है और फिर कंटिन्यू ड्यूरेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर कुछ और अन्य जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपको फादर नेम भरना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, मदर नेम भरना है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखिए। अगर कोई मार्क न हो तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है रैली वेन्यू डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ये वेन्यू सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि यहीं पर आपका रैली होगा और फिर उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने डोमिसाइल रिक्वायरमेंट पहले ही आ चुकी है, तो आपको बोले टू एलिजिबल टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली एट बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ दी कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी कंडीशन यहाँ पर आपको दी गई है। आप इनको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किस पर अप्लाई कर रहे हैं, एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट या फिर आपका डिप्लोमा BSc फार्मेसी वाले कैंडिडेट। तो जो भी आप अप्लाई करें वही आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद सेव सिलेक्टेड ग्रुप के ऊपर क्लिक करके ओके करें एंड देन यहाँ पर गाइज आपको बताना कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 12 सेलेक्ट की। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी कंडीशन है कि क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली आपके पास होनी चाहिए। हैव यू पास्ड 12वीं, जो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में की हो और साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट हो आपके पास एंड यहाँ पर उसमें आपके 50% कम से कम होने चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में भी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी। तो आप यहाँ पर यस करेंगे कि हाँ मेरे पास है। फिर आप स्ट्रीम साइंस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद
बाद जो आपका बोर्ड है, जो भी जहाँ से भी आपने किया वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको सभी बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही आपको सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एग्रीगेट परसेंटेज, तो आपको आपकी परसेंटेज बतानी कि कितनी आपकी परसेंटेज है। आप कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरे नंबर CGPA में, तो आप यहाँ पर गाइज उनको जो आपका परसेंटेज है उसके अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर भरिएगा। इसके बाद आता है इंग्लिश परसेंटेज, तो इंग्लिश में आपकी कितनी परसेंटेज थी, यानी कि इंग्लिश में 100 में से कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी एड्रेस एडिशनल डिटेल है वो देंगे। तो पहले तो है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर आपको आपका हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट वो लिख देना है, विलेज का नाम, तहसील। बेसिकली आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो एडजस्ट कर दीजिएगा। आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम लिख दीजिएगा। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी गई है और स्टेट कंट्री यहाँ पर दी गई है। एडिशनल डिटेल में कुछ और जानकारी जहाँ पर आपको आपकी हाइट बतानी है, सेंटीमीटर के अंदर आपकी हाइट कितनी है वो आप लिखिए। चेस्ट आपकी सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। वेस्ट यानी कि कमर आपकी सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आर यू ए चिल्ड्रन, क्या आप एक बच्चे हैं सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके अलावा आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ NCC, अगर आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर अपलोड एंड अंडरटेकिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। गाइज यहाँ पर आप फोटो कैसे अपलोड करेंगे उसके बारे में जान लीजिए। आपको बोले अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और साथ ही साथ आपको बोला है कि ये फोटो आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन इन ए मैनर विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटर्न ऑन इट विद वाइट चौक इन कैपिटल लेटर, यानी कि बेसिकली आपको एक ब्लैक स्लेट अपनी चेस्ट के सामने पकड़नी है, उसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है और किस डेट में आपने फोटो को लिया वो डेट लिखनी है और ये आपको व्हाइट चौक के द्वारा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। और यहाँ पर फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो है इस तरह की, जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ये सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे और फिर यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है 12वीं का वो आप अपलोड करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, तो पहले आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी और ओपन कर देना होगा। इसके आप देखेंगे कि साइज 50 से 150 KB के बीच में रखा है, तो अगर साइज दिए गए साइज के अंदर नहीं होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। इसके बाद गाइज आप देखेंगे सर्टिफिकेट, अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड कर देनी है, और अगर मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग है तो पहले मार्कशीट और उसके बाद सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर टिक करेंगे, पैलेस यानी कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम लिखेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, आपने जो भी जानकारी भरी उन सभी को चेक कर लीजिए और यहाँ पर फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप टिक करेंगे और फिर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है वो देखेंगे और आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। यहाँ पर अभी कोई एरर आ रहा है क्योंकि अभी अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे और फिर आप अपनी पेमेंट का जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको ये प्रिंट ले लेना है उसके बाद में, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको जब आप रैली डेट पर जाएंगे तब पड़ने वाली है। रैली आपकी कब होगी अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसमें नोटिफिकेशन में बोला है जो ग्रुप वाई की रैली है उसकी डेट 3 जुलाई 2024 से लेकर के 12 जुलाई 2024 है। एग्जैक्ट जानकारी आपको मैसेज के माध्यम या ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगी। सो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।